वाष्णवपेक्षा में यहाँ पर अन्यत्व भावना की व्याख्या कर रहे हैं। एकत्व की व्याख्या के उपरांत अब अन्यत्व भावना। माता पिता सहोदर पुत्र कलत्तादि बंधु संदोहो जीव शरण संबंधो निकटवस्त्रेण पठन्ति। एक सज्जन बोले, अकलंक सौदा मत के भट्टा रख दिया है। बोले हमारा मित्र है, ऐसा बोले। फिर धीरे से क्या बोलते हैं, हम दोनों के शरीर अलग हैं, आत्मा एक है। हाँ। तो हमने कहा तुम लोग अभी तत्व को जानते नहीं हो। तुम मित्रता की घनिष्ठता तो बता रहे हो, पर जैन धर्म का नाश कर रहे हो। दो शरीर एक आत्मा, ऐसा तीन काल में नहीं होता। जैन दर्शन स्वीकार ही नहीं करेगा कभी भी। हम जो है जो 96 अध्याय जो रूप बनाता है, पहले समझा करो, वो विक्रिया है। तो बे शरीर जो है ना 96 अध्याय तुम्हें देखे, तुम्हें पहले ध्यान रखो, शब्द क्या जोड़ा, विक्रिया। अब पृथक विक्रिया अपृथक विक्रिया, दो प्रकार की विक्रिया होती है। नारकियों की अपृथक विक्रिया है, एक ही नारकी एक ही शरीर से एक रूप बनाता रहता है। पृथक विक्रिया में एक ही आत्मा अनेक रूप बना सकता है, लेकिन वो विक्रिया का विषय अलग है। सामान्य रूप से तुम्हारा शरीर और सुबह सागर जी, तो ये दोनों की आत्मा एक है क्या? वो शरीर एक है क्या? बोलो, नहीं है ना? तो आप विक्रिया चक्रवर्ती और देवों को छोड़ दीजिए, आप सामान्य औदारिक की बात कर रहे हैं। दो शरीर एक आत्मा, ऐसा होता है क्या? वैक्रिक शरीर को छोड़ दीजिए, सामान्य रूप से बोलो। वैक्रिक शरीर में जो एक आत्मा है, वो वैक्रिक शरीर का काम है, न कि सामान्य औदारिक का काम है। वो भी शरीर किसके होंगे? एक ही शरीर होंगे। पुनः ध्यान दो मेरी तरफ, देखो। चक्रवर्ती जो शरीर बना रहा है, तो चक्रवर्ती का जो शरीर मूल शरीर है, उत्तर शरीर उसका वैसे ही रहेगा, किंचित भी हेर फेर नहीं होगा, बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। हाँ ठीक है ना? लेकिन आप दोनों के शरीर में कितना अंतर है? तो दो शरीर और एक आत्मा तुम बना रहे हो। ये मिथ्या दृष्टियों की भाषा, सम्य दृष्टि की भाषा नहीं है। मानते तभी तो बोल रहे हैं, एक ईश्वर सबके अंश, दो शरीर एक आत्मा। रागी लोग मानते हैं ऐसा। तो वही तो दर्शन हो गया, उनकी दृष्टि ऐसी है खोटी। आइए, परंतु यहाँ क्या करे, सुनिए भाई, देखो अब तुमको चलने का समय हो गया। माता पिता सहोदर, माँ पिता सहोदर यानी भाई, पुत्र कलत्र स्त्री पुत्र आदि बंधु संदेह, जो भी इनका सहयोग है, ये सब स्वार्थी है। जीव न संबंधो, हे जीव, इनका यथार्थ तो कोई संबंध नहीं है। कज्ज बसण भट्टंती, अपने कार्य के वश मोह करते हैं, बाकी के सब अपने स्वतंत्र है। माँ भिन्न, पुत्र भिन्न, पत्नी भिन्न, गुरु भिन्न, शिष्य भिन्न, क्यों क्लेश करें हम इस क्लेश में आकर के? इसलिए 12 भावना का चिंतन करना चाहिए। मोह के बस तुम्हें एक दूसरे समझौता है, लेकिन स्वरूप एकत्व नहीं है। अब यश कमा रहा है, जाके पिताजी को सौंप देगा, माँ को दे देगा, कुछ बचा लेगा, परंतु ये सब राग का संबंध है। राग हट जाएगा, फिर दूसरे से राग उड़ जाएगा, तो माँ बैठी रही, पिता बैठ रहे, पत्नी को देने लग जाएगा। तो संसार की दशा है। ये सब वास्तव में है क्या? ये राग की महिमा है। आत्मा का तो एकत्व, एक थी, एक है, एक ही रहेगी। एकत्व भावी आत्मा का सत्य स्वभाव है। नमो